मैं हनुमानमल देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से प्रिय छात्रों। अब मैं पढ़ा रहा हूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट थर्ड पेपर वेक्टर कैलकुलस। उसमें नेक्स्ट टॉपिक आप उससे पूर्व को पढ़ा चुका हूँ। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। क्या होता है ये डाइवर्जेंस? यदि फलन कोई एफ एक्स वाई जेड सतत अवकलनीय सदिश फलन बिंदु फलन हो तो एफ का अपसरण या डाइवर्जेंस ऑफ एफ, इसको शॉर्ट में डी आई वी एफ या डेल डॉट एफ से व्यक्त करते हैं। ये एक तरह का अदिश गुणनफल है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं: डाइवर्जेंस एफ डेल डॉट एफ या इक्वल टू आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड डॉट एफ। इसको आई डॉट एफ अपने क्या है फंक्शन है, इसको अगर डॉट प्रोडक्ट में करेंगे तो आपका आई डॉट डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स जे डॉट डेल्टा एफ बटा डेल्टा वाई प्लस के डॉट डेल्टा एफ बटा डेल्टा डी। इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखा जाए तो डेल डॉट एफ इक्वल टू समेशन आई डॉट डेल एफ बटा डेल एक्स। इसी टाइप से जे और के कोएफिशिएंट होंगे, इसको एक समेशन के रूप में। तो एक से स्पष्ट होता है कि किसी सदिश बिंदु फलन का अपसरण एक अदिश बिंदु फलन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, इसलिए इसका नाम अदिश गुण। इसमें एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन या परिभाषा पूछता है, परिनलिकीय सदिश किसे कहते हैं। यदि किसी सदिश फलन के अपसरण का मान शून्य हो तो उसे परिनलिकीय सदिश कहते हैं, अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ एफ या डेल डॉट एफ इक्वल टू जीरो। अब इसमें आपके आती है प्रमेय। पहली प्रमेय यह है कि यदि कोई फलन एफ एक्स वाई जेड एक सतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो सिद्ध कीजिए डेल डॉट एफ इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एफ वाई बटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एफ जेड बटा डेल्टा जेड। इसको प्रूव करने के लिए हमने कोई मान लिया कोई फंक्शन एफ है, वो एफ एक्स बेस में आई प्लस एफ वाई बेस में जे प्लस एफ जेड बेस में के। तो इसका अपने को डाइवर्जेंस एफ निकालना है, तो डेल डॉट एफ निकालना है। तो आपको पूर्व में जो एक नंबर है सूत्र, उसमें मैंने बताया था कि इसमें अपने को क्या करना है, जहाँ जहाँ एफ था वहाँ पे एक्स के साथ में एफ एक्स का कोएफिशिएंट रख दो और वाई के साथ में एफ वाई का और जेड के साथ में एफ जेड का। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ आई डॉट डेल एफ बटा डेल एक्स। अब एफ का मान रख दिया मैंने एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तो आई डॉट आई 1 होता है। इसी टाइप से जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, तो आपका आ जाएगा डेल्टा एफ एक्स बटा डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एफ वाई बटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एफ जेड बटा डेल्टा जेड। इसके बाद में आपके नेक्स्ट थ्योरम है, यदि एफ और जी दो कोई सदिश बिंदु फलन हो तो सिद्ध कीजिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू डाइवर्जेंस एफ प्लस डाइवर्जेंस जी। तो आपको क्या करना है कि एफ और जी या तो कोई फंक्शन मान के प्रूव कर लो, नहीं तो पूरा एक एफ और प्लस जी को एक कोई नया फंक्शन के मान लिया सपोज, उसके द्वारा भी हल किया जा सकता है। तो अपने कौन सी डाइवर्जेंस एफ वाली डेफिनेशन वाला फॉर्मूला लगाया, तो आई डॉट डेल्टा एक्स बटा डेल्टा बटा डेल्टा एक्स एफ प्लस जी प्लस जे डॉट डेल्टा बटा डेल्टा वाई एफ प्लस जी प्लस के डॉट डेल्टा बटा डेल्टा वाई एफ प्लस जी। अब अपने मैंने फॉर्मूला बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स हो जाएगा डेल्टा जी बटा डेल्टा वाई। इसी टाइप से आपके डेल्टा एफ बटा डेल्टा वाई डेल्टा जी बटा डेल्टा वाई प्लस के डॉट डेल्टा एफ बटा डेल्टा जेड डेल्टा जी बटा डेल्टा। इनको दोनों को एफ के फंक्शन को अलग करना है और जी के फंक्शन को अलग करेंगे। तो पहला फंक्शन का बन गया एफ डॉट डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स प्लस जे डॉट डेल्टा एफ बटा डेल्टा वाई प्लस के डॉट डेल्टा एफ बटा डेल्टा जेड प्लस आई डॉट डेल्टा जी बटा डेल्टा एक्स प्लस जे डॉट डेल्टा जी बटा डेल्टा वाई प्लस के डॉट डेल्टा जी बटा डेल्टा जेड। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका बन गया डाइवर्जेंस एफ, इसको डेल डॉट एफ कहते हैं, और सेकंड पार्ट बन गया डॉट जी या डाइवर्जेंस जी। तो ये थ्योरम सेकंड थी। अब इसमें एक छोटी थ्योरम है, यदि ए एक अचर सदिश है तो सिद्ध कीजिए डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो आपको अचर सदिश की परिभाषा में बताया था, यदि कोई ए अचर सदिश है तो अपने उसका एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव लो, चाहे वाई के सापेक्ष लो, चाहे जेड के सापेक्ष, क्योंकि ए इक्वल टू हम सी मान के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको अचर है तो अचर का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो। तो डेल्टा ए बटा डेल्टा एक्स जीरो भी होगा, डेल्टा ए बटा डेल्टा वाई भी जीरो होगा, डेल्टा ए बटा डेल्टा जेड भी जीरो। अब आपको डाइवर्जेंस ए निकालना है तो डेल डॉट ए कर दो, और एक आपको इसका फॉर्मूला पता है आई डॉट डेल्टा ए बटा डेल्टा एक्स प्लस जे डॉट डेल्टा ए बटा डेल्टा वाई प्लस के डॉट डेल्टा जेड ए बटा डेल्टा जेड। हम पहले वैल्यू निकाल चुके हैं किसकी, डेल्टा ए बटा डेल्टा एक्स डेल्टा ए बटा डेल्टा वाई डेल्टा ए बटा डेल्टा जेड, तीनों जीरो हैं, तो आई डॉट जीरो प्लस जे डॉट जीरो प्लस के डॉट जीरो, तो टोटल वैल्यू क्या होगी जीरो।
अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो इसी पे बेस पे है कि आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको अनसोल्ड और सोल्ड में दे रखे हैं, एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं, सोल्ड में भी दे रखे हैं। तो जो भी अगर आपको फंक्शन दे रखा है और एट द पॉइंट पर अपने को डाइवर्जेंस एफ का या डेल डॉट एफ का मान पूछते हैं, तो आपको सबसे पहले डेल डॉट एफ की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए अपने को पता है कि डेल नेबुला या डेल कहते हैं, तो इसके फॉर्मूला आई डेल बटा डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बटा डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बटा डेल्टा जेड डॉट एक्स वाई साइन जेड आई प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर साइन एक्स कोमा वाई के। अब अपने को क्या करना है कि इसका आई का कोफिशिएंट आई डॉट आई 1 होगा और आई डॉट जे 0 और आई डॉट के भी 0। तो आपको एक्स का आई का कोफिशिएंट सेकंड में जे का और थर्ड में तो डेल्टा बटा डेल्टा एक्स वाई साइन जेड प्लस डेल्टा बटा डेल्टा वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस डेल्टा बटा डेल्टा जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई। फर्स्ट पार्ट है उसका आपको एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है, सेकंड पार्ट में वाई के सापेक्ष और थर्ड पार्ट में जेड के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट होता है तो वाई साइन जेड आ गया। दूसरे में पार्ट में अपने करेंगे वाई के सापेक्ष तो 2y साइन एक्स कांस्टेंट है और तीसरे पार्ट में अपने जेड के सापेक्ष करेंगे तो जेड स्क्वायर का 2z साइन एक्स वाई। एट द पॉइंट अपने को इसका मतलब किसकी एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू π/2 है, जेड की वैल्यू π/2 तो रखेंगे तो आपको इसमें आ जाएगा π/2 + 0 + 0 = π/2 आंसर। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि परिनली की सदिश का या तो परिभाषा न तो एक सवाल, तो ये क्या है, तो इसमें अपने क्या होगा कि अचर लैम्ब्डा का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्न सदिश परिनलिकीय सदिश है और आपको x + 3y i और प्लस x - 2j प्लस x प्लस लैम्ब्डा जेड के। अर्थात आपको फंक्शन दे रखा है, इसको हम मान लेंगे माने ये फंक्शन एक्स एफ है। अपने को परिनलिकीय प्रूव करना है तो परिनलिकीय की परिभाषा क्या थी, जिसके अपसरण का मान 0 होता है तो डेल डॉट एफ 0 या डाइवर्जेंस एफ = 0। तो अपने डाइवर्जेंस डेल का फॉर्मूला है आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड डॉट एफ में। अब इसमें वापस वही एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स आई का कोफिशिएंट प्लस जे का और प्लस के का, तीनों का कोफिशिएंट को अपने तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस 3y प्लस डेल्टा बटा डेल्टा वाई x - 2z प्लस डेल्टा बटा डेल्टा जेड x प्लस लैम्ब्डा जेड = 0। अब फर्स्ट पार्ट है उसमें x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x का 1 हो गया और y का 0 हो गया। दूसरे पार्ट में अपने को सेकंड पार्ट में करेंगे y का, तो उसमें है ही नहीं वो कोफिशिएंट तो उसकी वैल्यू 0। तीसरे पार्ट में z के सापेक्ष करेंगे तो x का 0 हो गया, लैम्ब्डा जेड है तो z का 1 हो गया तो लैम्ब्डा आ गया, तो 1 + लैम्ब्डा = 0 तो लैम्ब्डा = -1। अब ये आंसर सही है या गलत है, आपको क्या करना है कि लैम्ब्डा की वैल्यू है -1 आई है, आप सवाल में लैम्ब्डा की जगह -1 रख के और ये इसको एफ माना डेल डॉट एफ मतलब डाइवर्जेंस एफ निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो गई तो आपका आंसर भी चेक हो गया। और परिनलिकीय सदिश में अगर आपने को किसी फंक्शन की या कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो भी निकाल सकते हैं। अब एग्जाम क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिया है जिसमें दे रखा है आर आपको पोजीशन वेक्टर है xi + yj + zk। तो ये कहता है सिद्ध कीजिए डाइवर्जेंस ऑफ r = 3, डाइवर्जेंस ऑफ r कैप = 2/r। थर्ड पार्ट किया डाइवर्जेंस r वेक्टर बटा r³ = 0 और फोर्थ पार्ट लिया मैंने डाइवर्जेंस या डेल डॉट ऑफ r³ r वेक्टर = 6r³। हमें पता है कि r पोजीशन वेक्टर है और आपको दे रखा है r जो है स्केलर = वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर r। तो r² = x² + y² + z² है, इसका x y z के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जो पूर्व में अपने पढ़ चुके हैं तो डेल्टा r बटा डेल्टा x = x/r, डेल्टा r बटा डेल्टा y = y/r, डेल्टा r बटा डेल्टा z = z/r। अब आपको क्या करना है, पहला पार्ट प्रूव करना है तो ए पार्ट ले लिया। अब ए पार्ट में आपके पास है डाइवर्जेंस r तो डेल डॉट r होता है आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड डॉट xi + yj + z के। अब पहले आई डॉट आई 1 हो गया तो आपका डेल्टा x बटा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड बटा डेल्टा जेड, तो 1 + 1 + 1 3 आपका पार्ट राइट हैंड साइड हो गया। बी पार्ट प्रूव करना है जिसमें दे रखा है आपको डाइवर्जेंस आर कैप। अब आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ आर। अब आपके आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो आप पहले चैप्टर में मैंने बताया था। तो अब अपने को आर कैप आर वेक्टर की वैल्यू रख दो xi + yj + zk बटा आर और डेल नेबुला की वैल्यू लिख दी। वही वापस आई का कोफिशिएंट लेंगे तो x/r आएगा, जे का कोफिशिएंट लेंगे तो y/r आएगा और जेड का कोफिशिएंट लेंगे तो के का कोफिशिएंट लेंगे तो z/r आएगा। तो डेल्टा बाई डेल्टा x x/r प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई y/r प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड z/r।
अब x अपॉन आर है, x भी फंक्शन है और r भी फंक्शन है, तो आपको इसको किससे करेंगे, या तो u बटा v से कर लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि x का पहले x के सापेक्ष किया तो 1 अपॉन आर आ गया, माइनस x एजिटी रखा 1 अपॉन आर का होता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा r बटा डेल्टा x। इसी प्रकार प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 वाई अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई प्लस 1 अपॉन आर माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा आर बटा डेल्टा जेड। डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स का मान अपने निकाल चुके हैं, एक्स अपॉन आर है, डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई का मान वाई अपॉन आर है और डेल्टा आर बटा डेल्टा जेड का मान जेड अपॉन आर है। ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते अपने 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब अपने कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका मॉडुलस ऑफ आर है उस स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको हो गया 3 अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर बटा आर क्यूब, तो 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू 2 अपॉन आर। अब आपका आ गया सी पार्ट। सी पार्ट में आपको इधर का है कि डाइवर्जेंस आर वेक्टर बटा आर क्यूब, तो डाइवर्जेंस डेल डॉट आर वेक्टर बटा आर क्यूब। अब आपने को क्या करना है, आर वेक्टर है उसकी वैल्यू रख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जैसे बी पार्ट में दिया था आपने। अब अपने को क्या करना है कि इसमें सी पार्ट में जब अपने करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस डेल्टा बटा डेल्टा वाई वाई अपॉन आर क्यूब प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड जेड अपॉन आर क्यूब। अब अपने को एक्स अपॉन आर क्यूब है तो वही वापस या तो यू बटा बी से कर लो, या डायरेक्ट अपने एक्स को 1 मान लो और आर की पावर -3 को न्यूमिनेटर में ले जाओ और उसकी वैल्यू कर लो, तो 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स 3x अपॉन आर 4 डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स। इसी प्रकार y का और इसी प्रकार z का करेंगे। डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स का मान एक्स अपॉन आर है, उन वैल्यू को अपने को इसमें पुट करना है। उसके बाद में आपको इसका वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर 5 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 0। आपके इसके बाद में एक पार्ट है जो आगे वाला पार्ट था, उसमें डेल आर क्यूब जैसे दे रखा है मैंने, ये वाला पार्ट आपका कौन सा, फोर्थ पार्ट, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्यूब आर वेक्टर। अब आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई वाई जे जेड के रखेंगे तो आर क्यूब एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल्टा एक्स आर क्यूब एक्स प्लस डेल्टा वाई आर क्यूब वाई प्लस डेल्टा वाई डेल्टा जेड आर क्यूब जेड। अब इसको वही वापस किसके एक्स के सापेक्ष यू इंटू वी मेथड से करके इसी प्रकार इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट आपका आ रहा है कि यदि आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर स्केलर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n वेक्टर आर इक्वल टू n प्लस 3 आर की पावर n, हैंस सो दैट आर की पावर n आर विल बी सोलिडर इफ, या परिनली की है इफ n इक्वल टू -3। ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा हुआ है, यदि ये परिनली की हो तो n का मान लिखिए। आपको डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट आर की पावर n और r, जैसे अभी r की पावर क्यूब वाला किया था उसी प्रकार इसमें r का मान रख देंगे एक्स आई वाई जे और z के। तो पहला फैक्टर आपका हो गया डेल्टा बाई डेल्टा एक्स आर की पावर n एक्स प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई आर की पावर n वाई प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड आर की पावर n जेड। अब इसमें अपने को u इंटू वी मेथड से करेंगे तो r की पावर n डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एक्स प्लस फिर अपने u इंटू मेथड में तो x का तो एजिटी लिख दिया, r की पावर n का करेंगे तो n आर की पावर n माइनस 1 डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स, सिमिलरली y का और सिमिलरली z का। अब डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई डेल्टा आर बटा डेल्टा जेड आपको पहले कहा ये फॉर्म में याद रखने हैं, तो एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका पहले पार्ट हो गया आर की पावर n 3 टाइम्स है तो आपको हो गया 3 आर की पावर n, और इसमें आपने कॉमन लेंगे तो n आर की पावर n माइनस 2, तो आपके ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान आर स्क्वायर है तो n माइनस 2 प्लस 2 हो गया, तो आपकी क्या वैल्यू बच गई आर की पावर n, तो 3 आर की पावर n प्लस n आर की पावर n, तो आर की पावर n कॉमन ले लिया तो n प्लस 3। अब आगे आपको कहा कि अगर ये परिनली के सदिश है तो हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n आर इक्वल टू 0, इसको एक पूरा फंक्शन f मान लो तो उसका मान जब 0 करेंगे तो n प्लस 3 आर की पावर n इक्वल टू 0, r 0 हो नहीं सकता तो n प्लस 3 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू -3। थैंक यू।